हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश गाइस। आज के सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे सेंटेंस गाइस आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अगर आप इन सारे सेंटेंस को अच्छे से सीखना चाहते हैं और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप इन सारे सेंटेंस को अच्छे से सीख सकें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे गाइस ये एक लड़की को देख के अपने दोस्त से बोल रहा है कि उसे बैकग्राउंड में लेकर मेरी एक अच्छी सी फोटो खींच दे। क्लिक अ नाइस पिक ऑफ मी विथ हर इन द बैकग्राउंड। क्लिक अ नाइस पिक ऑफ मी विथ हर इन द बैकग्राउंड। उसे बैकग्राउंड में लेकर मेरी एक अच्छी सी फोटो खींच दे। क्लिक अ नाइस पिक ऑफ मी विथ हर इन द बैकग्राउंड। तेरा दिमाग खराब है, पिटवाएगा हम लोगों को। हैव यू लॉस्ट योर माइंड, यू विल गेट अस किल्ड। हैव यू लॉस्ट योर माइंड, यू विल गेट अस किल्ड। तेरा दिमाग खराब है, हैव यू लॉस्ट योर माइंड, पिटवाएगा हम लोगों को, यू विल गेट अस किल्ड। फोटो ही तो है, पूरी फॉलोवर जल मरेगी। इट्स जस्ट अ फोटो, माई फॉलोअर्स विल डाई ऑफ जेलसी। इट्स जस्ट अ फोटो, फोटो ही तो है, यानी कि वो बोला है कि मरवाएगा हम लोग को, यू विल गेट स्किल्ड। तब ये बोला है कि इट्स जस्ट अ फोटो, फोटो तो ही है। माई फॉलोअर्स विल डाई ऑफ जेलसी, पूरे फॉलोवर जल मरेंगे। माई फॉलोअर्स विल डाई ऑफ जेलसी। इधर ही आ रही है, शी इज कमिंग दिस वे, शी इज कमिंग दिस वे, इधर ही आ रही है। खींच ली, कैसी आई है। डिड यू क्लिक इट, हाउ इज इट। डिड यू क्लिक इट यानी कि खींच ली, डिड यू क्लिक इट, हाउ इज इट, कैसी है, कैसी आई है। पिक्चर तुरंत डिलीट करो, गलती से भी पोस्ट मत करना। पिक्चर राइट अवे, डोंट पोस्ट इट इवन बाय मिस्टेक। डिलीट द पिक्चर राइट अवे, डोंट पोस्ट इट इवन बाय मिस्टेक, यानी गलती से भी पिक्चर पोस्ट मत करना। डिलीट द पिक्चर राइट अवे, पिक्चर तुरंत डिलीट करो। डोंट पोस्ट इट इवन बाय मिस्टेक। यह तुम्हारे चमचे हैं। आर दे योर लैकीज, आर दे योर लैकीज, ये तुम्हारे चमचे हैं। ये लड़की इस लड़के से पूछ रही कि जो तुम्हारे दोस्त लोग हैं ये तुम्हारे चमचे हैं। आर दे योर लैकीज। तब ये बोलता है क्यों, आप कहें तो लंच खाने के लिए भेज दें। वाई डू यू वॉन्ट टू हैव लंच विद देम, डू यू वॉन्ट टू हैव लंच विद देम, यानी कि क्या आप चाहते हो इनके साथ लंच करना। वाई क्यों, डू यू वॉन्ट टू हैव लंच विद देम। तू गाली क्यों दे रही है। वाई आर यू कसिंग, वाई आर यू कसिंग, तू गाली क्यों दे रही है। वाई आर यू कसिंग। मेरा आज प्रैक्टिस करने का मन नहीं है। आई एम इन नो मूड टू प्रैक्टिस टुडे, आई एम इन नो मूड टू प्रैक्टिस टुडे, मेरा आज प्रैक्टिस करने का मन नहीं कर रहा। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं गाइस कि आई डोंट फील लाइक प्रैक्टिसिंग टुडे, आई डोंट फील लाइक प्रैक्टिसिंग टुडे, मेरा आज प्रैक्टिस करने का मन नहीं कर रहा। या आई एम इन नो मूड टू प्रैक्टिस टुडे। इसे जरूर इन्वाइट करना। डोंट फॉरगेट टू इन्वाइट हिम, डोंट फॉरगेट टू इन्वाइट हिम, इसे जरूर इन्वाइट करना। तब ये पूछ रहा है किस लिए, तेरा बर्थडे है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं, कब है। फॉर योर बर्थडे, वाई डिडंट यू टेल मी, व्हेन इज इट। फॉर योर बर्थडे यानी कि तेरा बर्थडे है क्या, फॉर योर बर्थडे। वो बोल रहे कि इसे जरूर इन्वाइट करना, डोंट फॉरगेट टू इन्वाइट हिम। तब ये बोल रहे फॉर योर बर्थडे यानी कि तुम्हारे बर्थडे के लिए, तेरा बर्थडे है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं। वाई डिडंट यू टेल मी, कब है। व्हेन इज इट, इसकी शादी है 3 महीने बाद। तब ये बोल रहे कि फॉर हर वेडिंग, यानी कि इसकी वेडिंग के लिए बोल रही हूँ। फॉर हर वेडिंग यानी कि इसकी शादी है। इट टेक्स प्लेस इन 3 मंथ्स, इट टेक्स प्लेस इन 3 मंथ्स, यानी कि 3 महीने बाद शादी है। इट टेक्स प्लेस इन 3 मंथ्स। सुनो कार्तिका, इन कार्ड्स को देखो और एक पिक कर लो। लिसन कार्तिका, जस्ट लुक एट दिस कार्ड्स एंड पिक वन। लिसन कार्तिका, जस्ट लुक एट दिस कार्ड्स एंड पिक वन। सुनो कार्तिका, इन कार्ड्स को देखो और एक पिक कर लो। तो ये बहुत सारे कार्ड लेके आई है शादी के लिए। तो वही ये कार्तिका मतलब उस लड़की से पूछ रही कि कार्तिका इनमें से एक कार्ड को चुन लो, कौन सा अच्छा रहेगा। लिसन कार्तिका, जस्ट लुक एट दिस कार्ड्स एंड पिक वन। मुझे अंतिम समय में कोई परेशानी नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनी लास्ट मिनट हसल्स, आई डोंट वॉन्ट एनी लास्ट मिनट हसल्स, मुझे अंतिम समय में कोई परेशानी नहीं चाहिए। गाइस हसल का मतलब होता है कि लाइक परेशानी या टेंशन भी बोल सकते हो। तो ये बोले कि मुझे लास्ट मिनट में टेंशन नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनी लास्ट मिनट हसल्स, मुझे अंतिम समय में कोई परेशानी नहीं चाहिए। वैसे यह फाइनल नहीं है। यहाँ पे गाइज ये कार्ड इसको दिखा के बोले सो स्वीट, इजंट इट, यानी कि अच्छा है ना। तब ये बोल रही कि वैसे यह भी फाइनल नहीं है। बाय द वे इट हैज़ नॉट बीन फाइनलाइज्ड एज इट, बाय द वे इट हैज़ नॉट बीन फाइनलाइज्ड एज इट, वैसे भी अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ, ये फाइनल नहीं हुआ है। इट हैज़ नॉट बीन फाइनलाइज्ड एज इट। तब ये बोला कि क्या, शादी, वॉट, द वेडिंग। तभी बोली नहीं, शादी फाइनल है, कार्ड फाइनल नहीं है। नो द वेडिंग हैज़ बीन फाइनलाइज्ड बट नॉट द कार्ड, नो द वेडिंग हैज़ बीन फाइनलाइज्ड बट नॉट द कार्ड, यानी कि शादी फाइनल है, द वेडिंग हैज़ बीन फाइनलाइज्ड बट कार्ड नहीं, बट नॉट द कार्ड। चुप यार, जीप इट गाइज, जीप इट गाइज, चुप यार। तो गाइज ये दोनों इसका मजा ले रहे हैं। तो ये बोला कि चुप करो यार, जीप इट गाइज।
अगर देखा जाए तो उसने इसका यूज किया है। ये दोनों दोस्त इसको बोल रहे हैं कि अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली वो लड़की इसका यूज की है, इस्तेमाल की है। इफ़ यू गो टू सी शी प्रैक्टिकली यूज्ड हिम। इफ़ यू गो टू सी शी प्रैक्टिकली यूज्ड हिम, यानी कि अगर देखा जाए तो उसने इसका इस्तेमाल किया। इफ़ यू गो टू सी शी प्रैक्टिकली यूज्ड हिम। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट सो। इट्स नॉट सो, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट सो। आगे बोल रहा है कि मुझे उसका अभी बोझ तो नहीं उठाना पड़ेगा। नाउ आई वोंट हैव टू बेयर हर रिस्पॉन्सिबिलिटी एनी मोर। नाउ आई वोंट हैव टू बेयर हर रिस्पॉन्सिबिलिटी एनी मोर। कहने का मतलब ये है कि अब वो शादी कर रही है, मुझका अब मुझे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना पड़ेगा। नाउ आई वोंट हैव टू बेयर हर रिस्पॉन्सिबिलिटी एनी मोर। मुझे उसका अभी बोझ तो नहीं उठाना पड़ेगा। तूने अपने शादी के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? वाई डिडंट यू टेल मी दैट यू आर गेटिंग मैरिड? वाई डिडंट यू टेल मी दैट यू आर गेटिंग मैरिड? तूने मुझे अपने शादी के बारे में क्यों नहीं बताया? आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इसकी, वाई डिडंट यू टेल मी दैट यू आर गोइंग टू गेट मैरिड? तूने मुझे अपने शादी के बारे में क्यों नहीं बताया, यानी कि तू शादी करने वाली मुझे क्यों नहीं बताया? वाई डिडंट यू टेल मी दैट यू आर गेटिंग मैरिड? तब ये बोले कि तुझे क्यों बताऊं? वाई शुड आई टेल यू? वाई शुड आई टेल यू? तुझे क्यों बताऊं? वाई शुड आई टेल यू? ऐसा क्यों बात कर रही है मेरे से? वाई आर यू बीइंग सो रूड? वाई आर यू बीइंग सो रूड, यानी कि मेरे साथ इतने रूड क्यों बन रही हो, क्यों हो रही हो मेरे साथ रूड, ऐसा क्यों बात कर रही हो? वाई आर यू बीइंग सो रूड? मैं इसे जटिल नहीं बनाना चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। आई डोंट वॉन्ट टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। मैं इसे जटिल नहीं बनाना चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, फाइन। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, यानी कि जो बीत गया सो बीत गया, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। इसकी जगह पे आप ऐसे भी बोल सकते हैं गाइस कि लेट द डेड बरी द डेड। लेट द डेड बरी द डेड, यानी कि जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स या लेट द डेड बरी द डेड। लुक, मैं रोज मिलता हूं तुम जैसे लूजर से। लुक, आई मीट लूजर्स लाइक यू एवरी डे। लुक, आई मीट लूजर्स लाइक यू एवरी डे। लुक, देखो, मैं तुम जैसे लूजर से रोज मिलता हूँ। आई मीट लूजर्स लाइक यू एवरी डे। तब ये बोल रहे कि नहीं भाई, आप मेरे जैसे लोग से कभी नहीं मिले होंगे। नो ब्रो, आई एम श्योर यू हैव नेवर कम अक्रॉस एनीवन लाइक मी। यू हैव नेवर कम अक्रॉस एनीवन लाइक मी, यानी कि आप जो है मेरे जैसे लोगों से कभी नहीं मिले होंगे। आई एम श्योर यू हैव नेवर कम अक्रॉस एनीवन लाइक मी। आप मेरे जैसे लोगों से कभी नहीं मिले होंगे। भाई, असल में आपने जो कहा था मैं उसकी वजह से यहाँ पर आया हूँ। ब्रो, आई एम एक्चुअली हियर बिकॉज ऑफ वॉट यू सेड। ब्रो, आई एम एक्चुअली हियर बिकॉज ऑफ वॉट यू सेड। भाई, असल में आपने जो कहा था मैं उसकी वजह से यहाँ पर आया हूँ। आई एम एक्चुअली हियर बिकॉज ऑफ वॉट यू सेड। और मेरी किस्मत तो देखो, आप मुझे यहाँ मिल गए। एंड एज ये फेथ हैड प्लान्ड दिस आई फाउंड यू हियर। एंड एज ये फेथ हैड प्लान्ड दिस आई फाउंड यू हियर। कहने का मतलब ये है कि मानो किस्मत ने ये प्लान किया था। आई फाउंड यू हियर, यानी कि आप मुझे यहाँ मिल गए। एज इफ, मानो फेथ हैड प्लान दिस, यानी कि किस्मत ने ये प्लान किया था। आई फाउंड यू हियर, आप मुझे यहाँ मिल गए। वेल गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हो सके तो वीडियोस को देखिए बार बार, ताकि आप इन सारे सेंट को अच्छे से सीख सकते हैं। और जितना बोलने की कोशिश करेंगे गाइज, उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।